Hello students, good morning. Today I will teach you chapter 7. The chapter name is Education and British Rule. Education, शिक्षा and British Rule और अंग्रेजी जो रूल्स थे, जो नियम थे, जो रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे, किस तरह से इंडियन सोसाइटी में उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लोगों को एजुकेटेड किया। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है एजुकेशन इन द प्री ब्रिटिश टाइम, यानी ब्रिटिश के पहले एजुकेशन का क्या सिस्टम था हमारी कंट्री में। उसके बाद ओरिएंटल्स ने किस तरह से एजुकेशन को स्प्रेड करने में हेल्प किया। फिर आंग्लिस्टिक्स थे जो स्पेशली जो है इंग्लिश बोला करते थे और प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, और हमारे कंट्री में किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इसमें हम पहले पढ़ेंगे एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम। हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिट बाय बिट द ब्रिटिश कंक्वर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। एक के बाद एक थोड़े थोड़े करके इन्होंने हमारे जो है टेरिटरीज को जो है कंक्वर्ड करते गए, उसको जीतते गए एंड टू कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ देयर टेरिटरीज, और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उसको कैप्चर करते गए। इन एडिशन टू द कंक्वेस्ट द ब्रिटिश एड अनदर मिशन, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी उनका मिशन जो था वो एक दूसरा था। उनका मिशन क्या था? दिस वाज टू सिविलाइज द नेटिव्स। यहाँ पर इस मातृभूमि पर जो रहने वाले थे उनको मुख्य रूप से एजुकेटेड करना था, सिविलाइज करना था। उनकी जो सिविलाइजेशन थी उनमें जो है चेंजेस करने थे या अपने अकॉर्डिंग में सुधार करना था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेयर अनसिविलाइज्ड। अंग्रेजों का मानना था कि इंडियन जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, यानी असभ्य हैं। इनको सिविलाइज करना हमारा जो है एक टारगेट होना चाहिए। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश टू सिविलाइज देम, यानी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि इनको किस तरह से सिविलाइज किया जाए। देयर आइडियाज ऑन एजुकेशन रिवॉल्व अराउंड दिस थीम। ये सारे जो विचार थे इसी के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं या इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने आगे अपने रूल को बढ़ाया। तो एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम, प्री ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन की क्या कंडीशन थी? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिशों के आने के पहले हमारी कंट्री में द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वेरी फ्लेक्सिबल, यानी हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था जो बड़ी फ्लेक्सिबल थी, बहुत इसमें लचीलापन था, यानी किसी तरह का कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया गया था। देयर पाठशाला एंड मदरसा इन व्हिच ए फ्यू स्टूडेंट वेयर टॉट बाय देयर टीचर। तो इसके पहले जो है यहाँ पे पाठशालाएँ होती थी, मदरसे होते थे, जिनमें कुछ बच्चे जा करके अपने टीचर से जो है एजुकेशन प्राप्त करते थे। देयर वेयर नो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक्स, इस तरह की कोई टेक्स्ट बुक वहाँ पे नहीं होती थी। बल्कि जो उनको पढ़ाया जाता था ओरली पढ़ाया जाता था, जनरली एट द हाउस ऑफ द टीचर, वो भी उस टीचर के घर में। इस तरह का ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेजेस थे, ना कोई इंस्टीट्यूशन था। उनको गुरु जो उनके होते थे उनके घर पे जा करके उनको शिक्षा मिलती थी, वो भी ओरली, उसके लिए कोई स्पेशली टेक्स्ट बुक नहीं थी। देयर वाज नो फिक्स्ड करिकुलम, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं था, कोई पाठ्यक्रम नहीं था। एंड द टीचर टॉट व्हाट द डूइंग बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। संस्कृत, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स वेयर द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। उस टाइम के जो सब्जेक्ट्स थे वो जो इम्पोर्टेंट संस्कृत है, पर्शियन था और मैथमेटिक्स को माना जाता था। साइंस एंड जियोग्राफी वेयर नॉट टॉट, विज्ञान और भूगोल उनको नहीं पढ़ाया जाता था। साइंस एंड जियोग्राफी वेयर नॉट टॉट। देयर वाज आल्सो नो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। उनका टेस्ट लिया जाए, उनमें क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। द टीचर हैड ए लॉट ऑफ फ्रीडम
quite unlike the system prevalent today. Compare the system of education prevalent pre-British time with that of today. अगर इस टाइम से उस टाइम की अगर हम कंपेयर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें डिफरेंट दिखाई देती हैं. The linguist named Sir William Jones arrived in Calcutta in 1783. सर विलियम जोन्स जो है 1783 में जो है कलकत्ता पहुँचे. ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन द संस्कृत लैंग्वेज. उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लोगों को जो है इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया, विकास किया. ही स्टडीड एशियन इंडियन टेक्स्ट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलेट मेनी ऑफ देम. दिस ही बिलीव्ड वुड सर्व टू पर्पस. उनका दो पर्पस था. इट वुड हेल्प द ब्रिटिश नो अबाउट इंडियन कल्चर, यानी ब्रिटिश जाने कि इंडियन कल्चर क्या है. इट वुड हेल्प, वो मदद करना चाहते थे द ब्रिटिश जाने नो अबाउट द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में जाने. इट वुड हेल्प इंडियंस अंडरस्टैंड देयर ओन हिस्ट्री, और वो इंडियंस को ये मदद देना चाहते थे कि ये अपने इतिहास के बारे में जान सकें एंड डिस्कवर देयर लॉस्ट हेरिटेज, और उनकी जो खोई हुई विरासत है, जो गायब हो चुकी विरासत है, उसके बारे में स्पेशली रूप से ये अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर आनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ अदर लाइक माइंडेड पीपल विलियम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, और 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल को सेटअप किया. ही आर्ग्यूड दैट, उनका मानना था, कहना था दैट इंडियन लर्निंग शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया. ही वांटेड द गवर्नमेंट टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस वेयर एशियन इंडियन टेक्स्ट could be taught. Sanskrit and Persian were to be the medium of instruction. The governor general at this time was Warren Hastings. उस टाइम के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे. He was a supporter of the Orientalistic view. वो ओरिएंटलिस्टिक व्यू के जो है सपोर्टर थे, उन्होंने उनका सपोर्ट किया. एंड he helped set up the Madras in Calcutta to promote the study of Islamic law. और इस्लामिक लॉ के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और मद्रास और कलकत्ता में उन्होंने इस्लामिक रूल बनाए. इन 1792 जॉनसन बेकन सेट अप द बनारस संस्कृत कॉलेज एट बनारस नाउ वाराणसी टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एशियन संस्कृत टेक्स्ट. एशियन संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और बनारस में इसको इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया. लॉर्ड थॉमस मैकाले ने कहा है, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास रूम में बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हु वी गवर्न ए क्लास ऑफ पर्सन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट. ये जो है लॉर्ड थॉमस मैकाले का ये वर्ड था कि उनको रंग रूप से तो जो है भारतीय रहेंगे, लेकिन उनके माइंड को, उनके थिंकिंग को, उनकी ओपिनियन को, उनके मॉरल्स को, उनके टेस्ट को हमें चेंज करना है जो है एजुकेशन के द्वारा. ओपिनियन दैट टू बी स्किल एजुकेशन नीडेड टू बी प्रैक्टिकल, सो दैट एंग्लिस्टिक्स फेल्ट दैट इंडियंस शुड बी imparted western learning. His views were supported by Lord Thomas Macaulay, और उसके इस व्यू को, इस धारणा को किसका सपोर्ट मिला? लॉर्ड मैकाले का. एंड ही बिलीव्ड दैट, उसका विश्वास था कि यूरोपियन लर्निंग थ्रू वेस्टर्न लर्निंग थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वाज द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया गया? It was with the Charter Act of 1813. चार्टर एक्ट जो 1813 का चार्टर था, इसके अकॉर्डिंग दैट ए हम्बल बिगिनिंग वाज मेड, एक हम्बल बिगिनिंग की स्टार्टिंग की गई
इट प्रोवाइडेड फॉर ए सम ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपए को एनुअली जो है शिक्षा पर खर्च करने के लिए एक चार्टर में इस एक्ट को लाया गया कि वार्षिक रूप से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। बट इशूज सच एज द नेचर ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज ऑफ ट्रेडिशनल Indian learning and the medium of instruction, English or vernaculars, were still unresolved. These issues were resolved in 1835 under English Education Act. यानी अंग्रेजी शिक्षा का जो एक्ट था वो 1835 यानी 1835 में इसको रिजॉल्व किया गया। It was decided that the money allotted for education would be spent on प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, यानी ये बात का भी निर्णय किया गया कि ये 1 लाख रुपया वहीं पे खर्च किया जाएगा जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज, जो स्कूल जो है वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तब जाकर के उनको 1 लाख रुपए की जो है मदद मिलेगी। अगर इससे अलग वो किसी एजुकेशन को जो स्प्रेड कर रहे हैं तो ये 1 लाख रुपीस की जो ये मदद थी गवर्नमेंट की तरफ से ये उनको नहीं मिलेगी। ये इशू बहुत बड़ा था। Thus the government stopped supporting oriental institutions, और इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है बाद में बहुत सारे इशू ऐसे आने लगे तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ टाइम बाद जो है वो ये सिस्टम को बंद कर दिया। उसके बाद वुड डिस्पैच ऑफ 1854, ये वुड का डिस्पैच जो है 1854, इसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और उन्होंने इंडियन एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन और तमाम तरह के ऐसे जो भी डिवीज़न थे उन्हें बहुत ऐसी सारी जो है चीज़ों को इम्प्रूव किया और ये हमारे इंडियन एजुकेशन में जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे।